हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इसको करने से पहले हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये अर्जुन के एक प्रश्न से स्टार्ट हुआ। अर्जुन का प्रश्न क्या था कि भगवान मुझे सारे कामों को त्याग कर भक्ति में ज्ञान ज्ञान में लग जाना चाहिए ज्ञान लेने के लिए, या मुझे भक्ति से युक्त होकर वो करना चाहिए जो आप कह कराना चाहते हो मुझसे। मुझे युद्ध करना चाहिए या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे कर्म करना चाहिए या अकर्म करना चाहिए। तो अर्जुन ये प्रश्न भगवान कृष्ण से पूछते हैं। तो भगवान उसके आंसर में अर्जुन को कहते हैं कर्म योग और कर्म संन्यास। भगवान यहाँ पे दो टर्म्स यूज करते हैं, कर्म योग और कर्म संन्यास। मतलब कर्मों का परित्याग भगवान कहते हैं और भक्ति में कर्म करना कहते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, कर्म योग भी अच्छा है, कर्म संन्यास भी अच्छा है। कर्म योग मतलब क्या? कर्म योग है काम करते करते भगवान का भजन करना। कर्म संन्यास क्या है कि कामों को त्याग कर सिर्फ भजन करना। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो कहते हैं दोनों ही उत्तम है, लेकिन कहते हैं फिर भी कर्म त्यागने से ज्यादा अच्छा क्या है? कर्मों को कर लेना अच्छा है। उसके बाद भगवान ने क्या बताया? भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी होता है वो मतलब जो काम करते करते भक्ति करता है, कहते कि उसको कर्मों के फल से कोई ऐसे घृणा नहीं होती। उसको ये नहीं लगता कि हाय मैं हार गया, हाय मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरा बिजनेस सेट नहीं हुआ, मेरी पराजय हो गई, मुझे दुख मिला। तो वो कर्म फल से कोई घृणा नहीं करता और ना ही वो ऐसा सोचता है कि मैंने काम किया है मुझे अच्छा अच्छा रिजल्ट मिले। दोनों से परे होता है। तो कहते हैं उसको ऐसा समझो जो इस प्रकार से काम कर रहा है ना, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इन सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर, इन डुअलिटी से मुक्त होकर जो कर्म कर रहा है वो समझो कि उसने सन्यासी ले लिया। अब कोई गृहस्थी हो, अब गृहस्थी ये सोचे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो मुझे लॉस हो, ठाकुर जी की कृपा हुई तो प्रॉफिट होगा, नहीं हुई तो हानि हो जाएगी, कोई बात नहीं, जो ठाकुर जी की इच्छा, दो वक्त की रोटी तो दे देंगे। अब जो ऐसा गृहस्थी है वो तो सन्यासी ही है एक ढंग का, वो गृहस्थी नहीं है, वो सन्यासी है। क्योंकि मन में उसके सुख दुख के प्रति जो उसका भावना थी, एक अटैचमेंट थी, वो खत्म हो गई ना। उसके बाद भगवान ने क्या बताया? उसके बाद एक श्लोक था जो हमने, हाँ, फोर्थ श्लोक था जिसके ऊपर तो हमने थोड़ा सा डिटेल में बात की थी। रिवाइज करवा देती हूँ अगर किसी को नहीं समझ आया तो। वो जो फोर्थ श्लोक था हमारा, वो श्लोक था कि ज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुत ज्ञानी है वो कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ क्या है कि जो कर्मयोगी का सिंपल सा मतलब काम करते हुए भगवान का ध्यान कर, ठीक है। कहते हैं जो जिनको ज्ञान नहीं होता वो कहते हैं कि कर्म योग और सांख्य योग या कर्म संन्यास अलग अलग है। जब ये बात आई तो हम लोगों ने सांख्य योग को समझा कि सांख्य योग होता क्या है। सांख्य योग में 26 तत्वों का, जिनसे ये सारा जगत बना है, हम बने हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं, उसकी एनालिटिकल स्टडी को कहते हैं। एनालिटिकल स्टडी का मतलब होता है मतलब कुरेद कुरेद के चीजों को निकालना, जैसे होता है ना बाल की खाल निकालना, पूरा डिटेल में जाके गहराई के साथ अध्ययन करना, उसको एनालिटिकल स्टडी कहते हैं। तो 26 तत्वों में हम लोगों ने देखा कौन कौन से तत्व होते हैं सांख्य योग में। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीभ त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, है ना, वाक उपस्थ वायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत हो गए। और पंच हो गए हैं इंद्रिय विषय, जैसे आंख भागती है दृश्य के पीछे देखने के लिए, कान भागते हैं अच्छी अच्छी चीजों को सुनने के लिए, तो जिस चीज के पीछे इंद्रियां भाग रही हैं। जीभ को चाहिए स्वाद, नाक को चाहिए अच्छी अच्छी सुगंध, और हाथ को क्या चाहिए? टच। तो साइट, अब देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आंख और साइट तो एक होगी। आंख अलग चीज है, साइट अलग चीज है। कैसे इसको, इसमें डिफरेंस को कैसे समझेंगे? अब अंधे व्यक्ति की भी तो आंखें होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि अंधे की आंखें नहीं होती, आंखें तो उसकी होती है, लेकिन जो साइट है, जो देखने की वो उसकी क्षमता है, वो नहीं होती, तो उसको दृश्य दिखाई नहीं देता। अब जो बहरा होता है उसके कान तो लगे ही होते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि उसके चेहरे पे, जो बहरा होगा उसके चेहरे पे कान नहीं होंगे, बिना कान के होगा, कान तो लगे होते हैं, लेकिन उसमें हियरिंग की पावर नहीं होती। तो
अच्छा, समझाती हूँ। देखो जी, आपको जो कान दिख रहा है ना, ये बाहर गोल-गोल सा गोलक, ये हमारा कान हमारी स्थूल इंद्री है। मतलब इसको हम देख रहे हैं, ठीक है? अब जो सुनने की क्षमता है, वो हमारी सूक्ष्म इंद्री है। सूक्ष्म इंद्री का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए कान में बाहरी तौर पर कोई चोट भी लग जाए, जो कान का गोलक है, जो बाहरी कान की परत आपको दिख रही है, इसमें किसी को कट लग गया, कुछ लग गया, जैसे आप ईयर पर्सिंग कराते हैं, कान में छेद करवाते हैं, तो कानों के बाहरी भाग में दर्द होता है, लेकिन आपकी सुनने की क्षमता तो नहीं जाती। तो ये बाहर जो आपको कान दिख रहा है, ये जो गोलक है, ये नहीं सुन रहा। सुनने की क्षमता इसके अंदर है, वो सूक्ष्म इंद्री अंदर है जो दिख रही है। अब ये जो आंख का गोलक है, ये नहीं देख रहा। जो देखने की क्षमता है वो उसके अंदर है। अब बाहर से आप नाक को हिलाओ, दबाओ, कुछ करो, तो उससे ऐसा थोड़ा ना कि सूंघने की क्षमता चले जाएगी, क्योंकि सूंघने की क्षमता अंदर है। तो जो बाहर आपको दिख रही है, ये स्थूल इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, हाँ। लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो इनके अंदर है। हम्म। तो इंद्रियां जो है, इनके विषय क्या है? आंख का विषय है देखना, कान का सुनना, हाथ का स्पर्श करना, मतलब स्किन का स्पर्श करना, नाक का सूंघना और जीभ का टेस्ट करना। ये 5 इंद्रिय विषय हैं। तो 20 हो गए। उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, 3 चीजें थी। 23 तत्व हो गए। महतत्व, महतत्व क्या होता है? जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अप्रकट अवस्था में होते हैं, अभी प्रकट नहीं हुए सतो रजो तमोगुण। भगवत गीता में, भागवतम में अच्छे से आपको समझ आएगा। फिर क्या? सोल, सोल मतलब आत्मा, उसके ऊपर क्या? सुपर सोल। 26 तत्व हो गए ना। तो सांख्य योग में इन तत्वों का डिटेल में स्टडी की जाती है। तो सांख्य योगी, देखो ज्ञानी लोग कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग अलग अलग है, लेकिन भगवान कहते हैं कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ, चाहे कोई भी मार्ग चुनो, कर्म योग या कर्म संन्यास, दोनों से एक ही जगह पे पहुंचोगे। ठीक है। अब जब मैं वर्ड यूज करूंगी सांख्य योग, कर्म संन्यास, तो उसका अर्थ एक ही है। सांख्य योग, कर्म संन्यास, ये एक ही कैटेगरी के हैं। तो अभी होता क्या है, जो सांख्य योगी होते हैं या कर्म सन्यासी होते हैं, सांख्य योगी ना सारे तत्वों का अध्ययन करते हैं, इन 26 के 26 का। फिर धीरे 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 जाके उनको पता लगता है कि जितनी भी चीजें दिख रही है ना, सब परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करें? कौन ऐसी चीज है जो परमानेंट है, जो कभी खत्म नहीं होती? तो ढूंढते ढूंढते वो भगवान विष्णु तक पहुंच जाते हैं। और जो भक्त होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, वो सीधे कहते हैं ठीक है, उनको बोलो कृष्ण भगवान है, हाँ जी मान लिया कृष्ण भगवान है, सीधे सीधे भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो होता है ना, आपने ट्रेन होती है, एक सुपर फास्ट होती है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है। जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है वो आपको 4 घंटे में पहुंचाती है, सपोज एक जगह पे, ठीक है, जैसे दिल्ली से लुधियाना आपको 4 घंटे में पहुंचा देगी। पैसेंजर ट्रेन भी आपको पहुंचाएगी दिल्ली से लुधियाना, लेकिन वो रुकेगी हर स्टेशन पे, रुक रुक के पहुंचाएगी, टाइम लग जाएगा, पहुंचाएगी वहीं पे, लुधियाना में पहुंचाएगी। होता है ना। तो एक होता है घूम घूम के किसी चीज तक पहुंचना, एक होता है सीधे ही पहुंच जाना, है ना। तो जो सांख्य योगी होते हैं, वो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि जो वृक्ष है उसकी जड़ कहाँ पे है। सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे, पत्ते देखेंगे, तना देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, करते करते ढूंढते 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 जड़ तक पहुंचते हैं, फिर उसको पानी देते हैं। भक्ति योगी क्या करते हैं? भक्ति योगी सीधे जड़ के ऊपर पानी देना शुरू कर देते हैं, जो कर्म योगी होते हैं। ठीक है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि दोनों का लक्ष्य है कि, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो ज्ञानी है उनको लगता है कि दोनों में अंतर है, उनको ऐसा लगता है कि जिसने भगवे कपड़े डाले हैं वो तो बढ़िया भगवान की भक्ति करता है, वो तो भगवान का भक्त है। लेकिन जो घर में बैठकर भक्ति कर रहा है वो इतना शुद्ध नहीं है। वो तो मतलब उसको जो भगवे कपड़े वाला है, बाहर सन्यासी बना हुआ है, उसको मिलेंगे भगवान, ये गृहस्थी को भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहते नहीं, मैं तो गृहस्थी उन लोगों से ज्यादा खुश हूँ, गृहस्थी को तो पहले भगवान मिलेंगी। और इस भगवान, देखो यहाँ तक 4th श्लोक तक भगवान ने क्या किया, जैसे आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर करवाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप दो चीजों की पहले समानताओं को बताओ, फिर असमानताओं को बताओ, ऐसे प्रश्न आते हैं ना साइंस इत्यादि में, कि सिमिलैरिटीज क्या है दो चीजों में, फिर डिफरेंस क्या है, दोनों चीजों को बताओ। तो सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में, कर्म योग में और कर्म संन्यास में, वो भगवान ने 4th श्लोक तक बता दी। अब भगवान डिफरेंस बताएंगे, कर्म योग और कर्म संन्यास में डिफरेंस क्या है,
ये हम 5th श्लोक से पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। अब जिन्होंने डिटेल में सुना है लेक्चर उनको थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा, जिन्होंने नहीं भी सुना उनको एटलीस्ट एक ग्लिम्स तो मिल ही गया कि क्या चल रहा है चैप्टर में। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th श्लोक। यथ सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद योगेरपि यम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। अब इसमें तो मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी श्लोक है। अब ये कि जो ये देखता, पहले तो इस शब्द को अब अच्छे से समझ चुके हैं ना। अब एनालिटिकल स्टडी किसको कहते हैं, विश्लेषात्मक अध्ययन किसको कहते हैं, सांख्य किसको कहते हैं, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना पहले। नहीं माता जी, ठीक है, तो कहते जिसको ये पता है कि सांख्य योग का जो 26 तत्वों का अध्ययन करने वाला इंसान है वो भी उसी भगवान के पास जाएगा जो सीधे सीधे भगवान की भक्ति कर रहा है। तो दोनों का लक्ष्य एक ही है कि जो भक्ति योगी को मिलेगा भाई वही सांख्य योगी को मिलेगा। हाँ, सांख्य योगी को थोड़ा सा लेट मिलेगा। हमने सीधे सीधे स्वीकार किया कृष्ण भगवान है, वो बहुत सालों तक स्टडी कर करके पढ़ के फिर आके मानेगा कि कृष्ण भगवान है, तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पहुंचेगा वो भी यहीं पे। तो जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, कहते हैं वही वस्तुओं को यथारूप देखता है, मतलब उसे ही असली ज्ञान है। जो ये बोले कि नहीं भाई ये तो है सन्यासी, ये बढ़िया है, जो गृहस्थी कर्म योगी है वो इतने अच्छे नहीं है, तो वो समझो कि वो अज्ञान में ही जी रहा है, वो वस्तुओं को यथारूप नहीं देख पा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़े से पॉइंट्स और हैं कर्म योग और कर्म संन्यास को समझने के लिए। देखो कर्म और योग और कर्म संन्यास, जब भी हम लोग कोई स्पिरिचुअल काम करेंगे ना, कोई स्पिरिचुअल बात करेंगे, तो स्पिरिचुअल ज्ञान का या फिलॉसफी का उद्देश्य क्या होता है? फिलॉसफी का उद्देश्य होता है ये समझना कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अध्यात्म का लक्ष्य ये है, स्पिरिचुअल लाइफ का लक्ष्य ये है, ये समझाना इंसान को कि तुम दुनिया में आए हो, तुम किस लिए आए हो। तुम दुनिया में शादी करवाने, बच्चे पैदा करने, जॉब करने, बच्चों को पढ़ाने, खाना बनाने, बिजनेस करने, सैलरी लेने, इसके लिए नहीं आए हो। ये तो काम तुम्हें दे दिए गए हैं बाय प्रोडक्ट, एज ए बाय प्रोडक्ट। जैसे टीवी लिया तो रिमोट साथ में मिल जाता है, बाय प्रोडक्ट। दूध लिया है तो दूध के साथ दही, पनीर, मक्खन, बाय प्रोडक्ट उसके साथ में मिलेंगे। थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है उसको बनाने का, लेकिन मिल जाएंगे आपको। हाँ, अभी नेक्स्ट बहुत सुंदर कथा याद आ गई है फिर बीच में, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा सुनाए बिना। चलो ठीक है, अभी कथा सुनाते हैं। वैसे भी कोई ज्यादा फिलोसफी हो जाती है ना, फिर मुझे ऐसा लगता है लोग भाग ही ना जाए भगवत गीता की क्लास को, छोड़ ही ना दे सुनना। तो एक बार एक राजा राजा होता है। राजा अपने मंत्रियों को बुलाता है, उनको आदेश देता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, और अगर कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा तो जितने ये मंदिर हैं सारे तुड़वा दो, सारे भगवान को मानना बंद कर दो अगर मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाया। ठीक है, तो पहला प्रश्न राजा का होता है कि भगवान कहाँ है। ठीक है, भगवान कहाँ है और हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे। अगर भगवान, पहला तो कि क्या भगवान है, अगर है तो हमें दिखते क्यों नहीं है, पहला प्रश्न। सेकंड, भगवान अगर है तो इस समय कर क्या रहे हैं। और अगर भगवान है, पहला हो गया कि वो कहाँ है और हमें दिखाई क्यों नहीं देते, और अगर हैं तो इस समय क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताओ। अगर ये कोई ऐसे प्रश्नों का उत्तर देगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं उत्तर देगा तो जब किसी को पता ही नहीं कि भगवान कहाँ है, क्या कर रहे हैं, दिखाई क्यों नहीं देते, फिर क्यों भगवान भगवान कह के सब लोग पागल हुए जा रहे हो, है ना। फिर सारे मंदिर बंद कर दो। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा कि क्या भगवान है, तो आपका क्या आंसर होगा, पहले तो आप बताओ क्या आंसर होगा, क्या भगवान है। जी माता जी। अच्छा, फिर दिखते क्यों नहीं है।
है तो दिखना चाहिए। माता जी, हमारी इंद्रियां इतनी वो नहीं है जिससे कि हम भगवान को देख सके। भगवान को देख आप सके, है ना। तो अब राजा के भी मंत्री सारे परेशान, वो कहते कि अब राजा तो मूर्ख हो गया है कि भगवान है, अब ऐसे थोड़ा ना दिखेंगे, जैसे जैसे आपने भी आंसर दिया, आपने बोला हाँ भगवान है, सबको विश्वास था प्रजा को कि भगवान है, अब दिखाएं कैसे। अब कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि पकड़ के लाके सामने प्रस्तुत कर दी कि ये भगवान है, देख लो इनको, है ना। तो राजा का वजीर बड़ा परेशान, उसका मंत्री। अब वो घर गया, अब वो टेंशन में, तो वाइफ ने पूछा कि भाई क्या टेंशन है बताइए। तो वजीर ने बताया मंत्री ने कि भाई राजा हमारा पागल हो गया, 3 प्रश्न पूछे हैं कि क्या भगवान है, सेकंड अगर है तो हमें दिखते क्यों नहीं, मुझे दिखाओ भगवान। हाँ, फिर थर्ड कहता अगर है तो क्या कर रहे हैं इस समय। ठीक है। तो उसकी वाइफ कहती है ये तो बड़े आसान से प्रश्न है, तो मैं उनका उत्तर दे दूंगी। तो मंत्री हैरान हो गया, अभी मेरे को उत्तर नहीं आ रहा, पूरे मंत्रियों को उत्तर नहीं आ रहा, प्रजा में से किसी के पास उत्तर नहीं है, तुम्हारे पास उत्तर है। तो कहती हाँ मैं उत्तर दे दूंगी। तो कहता है ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, चलो फिर राज दरबार में। तो वो लेके चलता है उसको, राज दरबार में लेके चलते हैं। तो फिर वहां पे जाके उसकी वाइफ कहती है कि भाई मैं राजा को कहती मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दे दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो कहता क्या कंडीशन है। तो कहती उसके लिए आपको राज सिंहासन से नीचे आना पड़ेगा और मुझे राज सिंहासन पे बिठाना पड़ेगा। अब राजा को बड़ा गुस्सा आ गया कि ये कैसे कंडीशन है कि मैं नीचे बैठ जाऊं। कहती आप नीचे बैठोगे, मैं राज सिंहासन पे बैठ के आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगी। अब मतलब वो मरता क्या ना करता, अब आंसर चाहिए प्रश्नों के, तो मान गया बातों की, ठीक है भाई तुम बैठो राज सिंहासन पे, मैं नीचे बैठता हूँ जमीन पर, दो प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न तो कहते ठीक है महाराज, अब पूछिए क्या पूछना है। तो कहता कि क्या भगवान है। तो मंत्री की वाइफ कहती हाँ भगवान है। ठीक है। तो राजा कहता फिर सेकंड प्रश्न कि भगवान है तो फिर वो दिखते क्यों नहीं है। तो मंत्री की वाइफ कहती बिल्कुल सही आपका प्रश्न है, ऐसा कीजिए आप ना एक दूध का कटोरा मंगवाइए। तो दूध का कटोरा मंगवाया जाता है। तो राजा से कहती राजन इस दूध के कटोरों की तरफ देखो कि क्या इसमें मक्खन है। तो कहता हाँ मक्खन है। तो कहते क्या इसमें दही है। तो कहता दही भी है। क्या इस कटोरे दूध के कटोरे से पनीर बनाए जा सकते, इसमें पनीर के गुण सम्मिलित है। वो कहता है। तो वाइफ कहती कि अगर इसमें पनीर है, मक्खन है, इसमें भी दही भी है, सब कुछ दूध, देखो अगर हमने दही बनानी है किससे बनेगी, दूध से बनेगी। मक्खन बनाना है किससे बनेगा, दूध से बनेगा। अगर आपने पनीर बनाना है किससे बनेगा, दूध से बनेगा। तो दूध ही तो वो चीज है ना जिससे सब चीजें बन रही हैं। तो कहती है लेकिन क्या इस समय इस दूध में मक्खन मिला हुआ है, लेकिन क्या इस समय हमें ऐसे आंखों से मक्खन आ रहा है नजर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब हम ये कह दें कि जो दूध है इसमें मक्खन को बनाने का गुण ही नहीं है, इसमें मक्खन सम्मिलित नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं ना। ठीक है। दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन दिखेगा कब, जब उसको आप चर्निंग करोगे। ठीक है, उसको उबालोगे, उसकी मलाई उतारोगे, फिर मलाई की जब आप चर्निंग करोगे, उसके मथोगे, तो आपको मक्खन दिखेगा, नहीं तो मक्खन नहीं दिखने वाला। हालांकि है दूध के अंदर, लेकिन अभी दिख नहीं रहा, है ना। तो राजा को कहती कि भगवान है, वो सब भगवान है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि उसके लिए जैसे दूध में से मक्खन को निकालने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, इसी प्रकार जो हमारी आंखें हैं, आंखें अभी अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसको दिखेगा नहीं सारा संसार, इसका मतलब ये नहीं कि संसार खत्म हो गया, तो पहले उसे मोतियाबिंद ठीक करवाना पड़ेगा ऑपरेशन करवा के। तो हमारी आंखों के ऊपर भौतिक जो कलमश है उनका पर्दा लग गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब चीजों का पर्दा लग गया है, हम दुनिया में बहुत ज्यादा आसक्त हो गए हैं, इसलिए हम भगवान को देख नहीं पाते। अगर हम इसको शुद्ध कर लें अपनी इंद्रियों को, तो हमें भगवान को मतलब हम भगवान को देख पाएंगे। ठीक है। तो सेकंड प्रश्न राजा का था, सेकंड में आपको बताना भूल गई कि भगवान इस समय किस ओर देख रहे हैं, पूरब में देख रहे हैं, पश्चिम में देख रहे हैं, उत्तर में देख रहे हैं, दक्षिण में देख रहे हैं, मुझे ये बताओ। तो वो मंत्री की वाइफ कहती ठीक है, दूसरे प्रश्न का मैं आपको उत्तर देती हूँ। क्या है दूसरा प्रश्न
कि इस समय भगवान कौन सी दिशा में देख रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्योंकि भगवान है तो कहीं तो देख रहे होंगे ना। तो मंत्री की वाइफ कहती ठीक है मैं प्रश्न का उत्तर देती हूँ। कहती ऐसे करो, एक मोमबत्ती मंगवाओ। तो उसने मोमबत्ती मंगवाई, ठीक है, तो कैंडल को जलाया। तो राजा को पूछा कि राजन ये बताओ, ये जो मोमबत्ती की लौ है ये किस तरफ देख रही है, ये पूर्व की तरफ देख रही है, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ। तो राजा कहता मोमबत्ती की लौ का प्रकाश तो सब तरफ है, या तो सब तरफ देख रही है। तो वाइफ ने बोला कि जिस प्रकार कैंडल की लौ जो है वो चारों दिशाओं को प्रकाशमान कर रही है, चारों दिशाओं को देख रही है, इसी प्रकार भगवान की दृष्टि सृष्टि के कण कण में है। ऐसा नहीं कि भगवान इस समय उत्तर दिशा में मुख करके बैठे और उनको पश्चिम नजर नहीं आ रहा, दक्षिण नजर नहीं आ रहा। उनकी दृष्टि सब जगह पे है, जैसे मोमबत्ती का जो प्रकाश है सब जगह पे होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? भी अगर भगवान है, देख रहे हैं, कुछ कर भी तो रहे होंगे ना। तो मंत्री की वाइफ कहती वो यही कर रहे हैं राजन। कहते क्या कर रहे हैं? कहते देखो कुछ समय पहले आप राजा थे, अब आप मेरे चरणों में बैठे हो, मैं राज सिंहासन पे बैठी हूँ। वो यही सब कर रहे हैं, वो यही लीला कर रहे हैं। कहते कि उनका मन करता है तो राजा रंक बन जाता है, और उनका मन करता है तो रंक राजा बन जाता है। तो कहते यही भगवान लीला कर रहे हैं, जो उनके मन को भाता है वो करते हैं, है ना। वो नरसिंह मेहता के बहुत सुंदर भजन है। तू, मैं भूल रही हूँ अभी लाइनें। तू चाहे तो, वो है, द्वार दया का जब तू खोले, गूंगा पंचम स्वर में बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो जब भगवान अपनी दया का द्वार खोलते हैं तो जो गूंगा व्यक्ति है वो भी पंचम स्वर में गाने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति चलकर काशी की यात्रा कर लेगा, और अंधा व्यक्ति देखना शुरू कर देता है। ये उसके ऊपर डिपेंड है। और अगर भगवान की दया नहीं है, आंखें होते हुए भी व्यक्ति अंधा हो जाता है, भले ही आंखें हो उसके पास, चलने की टांगे हैं भगवान के पास, लेकिन फिर चलने की शक्ति नहीं रहती। और वाणी दे दी लेकिन फिर बोलने की क्षमता नहीं रहती। तो भगवान की दया है ये, वो करते हैं जो उन्होंने, जो उनके मन की इच्छा है, जो उनकी लीला वो करना चाहते हैं, ना। तो हमारे भावों के अकॉर्डिंग हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, राइट। तो ये उपनिषदों की एक कथा थी, मुझे याद आ गई तो मैंने बीच में सुना दी। तो अध्यात्म जो होता है, हम मूल टॉपिक पे वापस आते हैं। ऐसे जो, जैसे मैंने अभी आपको कथा सुनाई है ना, ऐसे शास्त्रार्थ होते थे, बहुत सुंदर सुंदर डिबेट्स होती थी, एक ने दूसरे को चैलेंज किया किसी चीज के ऊपर, फिर दूसरा आंसर देता था। तो कभी कभी डिबेट को, किसी को सुनना, अष्टावक्र की डिबेट को सुनना बहुत सुंदर है, या आप सुनना यमुनाचार्य जी की डिबेट, बहुत बहुत अल्टीमेट क्लासिक डिबेट है। थोड़ा सा कुछ बताती हूँ, पता नहीं किस दिन मैं इसके ऊपर चर्चा कर पाऊंगी। यमुनाचार्य जी एक, मतलब किसी विद्वान को उन्होंने चैलेंज किया, उसके पीछे यार बहुत लंबी स्टोरी है, वो स्टोरी किसी और दिन सुनाऊंगी। उसमें वो जैसे यमुनाचार्य जी हैं, उन्होंने चैलेंज किया सामने वाले पंडित को। तो उनको बोला, कहते वो जो पंडित था वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, सिंगल चाइल्ड, सामने वाला कैंडिडेट, ठीक है। तो यमुनाचार्य जी ने बोला कि आप प्रूव कीजिए कि आपकी माँ बांझ है। बांझ वो स्त्री होती है जिसके कोई बेटा या बेटी नहीं होती। तो यमुना जो सामने कैंडिडेट था, जो पंडित था, वो ये प्रूव नहीं कर पाया कि मेरी माँ बांझ है, क्योंकि उसका बेटा था, वो पंडित सामने बैठा, वो कैसे प्रूव कर दे भाई, जब माँ बांझ वो, जिसके बच्चा नहीं होता, तो बच्चा तो सामने बैठा है, पंडित तो सामने बैठा है, कैसे प्रूव करे कि माँ बांझ है। फिर यमुनाचार्य जी प्रूव करते हैं शास्त्रों से उदाहरण देके, तुम्हारी माँ बांझ है। तो फिर ऐसे बहुत बहुत सुंदर है, उसको पढ़ना बहुत मजा आएगा। खैर, आगे चलते हैं इस कथा में, श्लोक में आगे चलते हैं। तो किसी दिन सुनाऊंगी आपको कोई शास्त्रार्थ ना, कोई टॉपिक उठा के फिर पढ़ेंगे कोई। कहते कि आध्यात्मिक लाइफ में जो भी स्पिरिचुअलिटी में या फिलॉसफी में
जब आप अध्यात्म की शिक्षा में उतरते हो, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, उनके धाम में जाना, चाहे वो सांख्य योग के द्वारा जाओ, मतलब कर्म योग के द्वारा जाओ, या कर्म संन्यास के द्वारा जाओ, दोनों का गोल एक है, लक्ष्य एक है। हाँ, प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, वो अपने ज्ञान के मार्ग से जाएगा, भक्त अपनी भक्ति के मार्ग से जाएगा, लेकिन फिर भी जो भक्ति के मार्ग से जा रहा है उसका पद हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है। दूसरा, कर्म योग में क्या करते हैं, एक अटैचमेंट का प्रोसेस है, एक डिटैचमेंट का प्रोसेस है। जो कर्म सन्यासी होते हैं वो डिटैचमेंट का प्रोसेस है, सब चीजों से विरक्ति, पदार्थ से विरक्ति। पदार्थ शब्द आप बार बार पढ़ोगे भगवत गीता में। पदार्थ का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्परेरी है, जो दुनिया में आपको दिख रहा है, ये सब पदार्थ है। ये कोई परमानेंट तो है नहीं ना कोई चीज, सब चीजें टेम्परेरी है। तो जो इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर। तो जो कर्म सन्यासी होता है वो मैटर से विरक्त हो जाता है, उसको संसार से कुछ नहीं लेना देना होता। और जो कर्म योगी होता है वो अटैच हो जाता है, किससे, संसार से नहीं, वो भगवान से अटैच हो जाता है। तो कर्म संन्यास क्या है, वो है संसार से डिटैच होने का मार्ग, और कर्म है भगवान से अटैच होने का मार्ग, कर्म योग। ठीक है। तो इस प्रकार दोनों की अटैचमेंट में डिफरेंस होता है, वो डिटैचमेंट है, वो अटैचमेंट है। और जब हम अध्यात्म में होते हैं, आध्यात्मिक लाइफ में ना भाव बहुत मैटर करते हैं, आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। बाहरी तौर पे आप क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति हिमालय में गया, अब हिमालय में जाके वहां पे उसने 50 साल तपस्या करी। ठीक है। अब हम देखेंगे ये कौन है, ये कर्म सन्यासी है, ये वैरागी है, ये विरक्त है, इसको भगवान मिलेंगे। ठीक है। लेकिन उसके वैराग्य का असली परीक्षण, असली जो उसकी एग्जाम है वो कब होगा, उसके वैराग्य का असली एग्जाम तब होगा जब वो दुनिया में वापस आएगा 50 साल बाद, हिमालय की चोटी को छोड़कर, जब वो हमारे शहरों की गलियों में घूमेगा। ठीक है। तो अगर शहर की गलियों में घूमते हुए या किसी कुंभ के मेले में घूमते हुए किसी ने उसका पैर दबा दिया, ठीक है, या कोई उसको छू के निकल गया, या उसको किसी ने कोई कड़वे वचन बोल दिए और बदले में वो उसको गुस्सा आ गया, तो इट मीन उसका वैराग्य खत्म वहां। क्योंकि हिमालय की चोटी पर जो तपस्या करी, वहां पे गुस्सा करता तो किसके ऊपर करता, अकेला था ना, गुस्सा तो नहीं कर सकता था। अब अगर आकर्षण होता तो किस स्त्री के प्रति आकर्षण होता, वहां पे कोई स्त्री ही नहीं थी, है ना। अब लोभ होता तो किस चीज का लोभ होता, हिमालय की चोटी में बैठे हैं, सब तरफ बर्फ ही बर्फ है, क्या लोभ होगा, है ना। अब खाने की इच्छा क्या होती वहां पे, जब कुछ अवेलेबल ही नहीं है वहां पे। अब जब शहर की गलियों में घूमोगे, वहां पे स्त्रियां भी दिखेंगी, वहां पे चार लोग गालियां देने वाले भी मिलेंगे, चार लोग आपको परेशान करने वाले मिलेंगे, अलग अलग तरह के खाने की चीजें भी होंगी। उन सब चीजों के बीच में रहकर अगर वो अपने वैराग्य को भंग नहीं कर पाया, इट मीन्स फिर वो असली कर्म सन्यासी है। तो ऐसे नहीं कि हिमालय की चोटी पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं तो वैरागी हो गए। वैरागी मतलब दुनिया में आके आप कैसे एग्जाम्पल सेट करते हो। ठीक है। तो कर्म संन्यास का मार्ग क्यों नहीं भगवान सजेस्ट करते। जैसे सपोज हम लोग सोचे कि हम साधु बन जाए, ठीक है, अब साधु बन गए जी, चलो ठीक है। अब मन कहाँ रहेगा, अरे मेरे बच्चे तो भूखे होंगे इस समय, उनको तो खाना नहीं मिला होगा, उनके तो एग्जाम चल रहे होंगे, मेरे पति ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो मन में ऐसे ही हस्बैंड क्या सोचेगा, पता नहीं मेरे बीवी बच्चे मेरे बिना भूखे ही ना मर गए हों। तो मन तो है घर में, अगर फिजिकली जंगल में बैठ भी गए हो तो उसका बेनिफिट क्या है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिनका वृंदावन जाने का मन करता होगा, कई बार इतनी मन से इतना वो पीड़ा सी उठती है ना कि अभी वृंदावन जाके पहुंच जाए, अभी ठाकुर जी के पास जाके पहुंच जाए, कभी कभी ऐसा भाव मन में आता होगा, है ना। अब होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति वृंदावन की गलियों में घूम रहा है, लेकिन वो वृंदावन की गलियों में ये सोच रहा है कि यहाँ पे अच्छी चाट कहाँ पे खाने को मिलती है, यहाँ पे अच्छा चिल्ला कहाँ पे खाने को मिलता है, या पीछे भगवान है, आगे मैं अपनी सेल्फी कैसे लूं और ऐसे फिल्टर लगा के लोगों को दिखाऊं कि देखो मैं कितना गोरा, कितना सुंदर हूँ, है ना, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। तो वो वृंदावन की गलियों में नहीं है, उसको वृंदावन की गलियों में घूमने का कोई वो
बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला। इसके विपरीत जो एक गृहिणी घर की किचन में खाना बना रही है और प्रभु के वैराग्य में रो रही है, तड़प रही है, अरे कोई तो मुझे वृंदावन ले जाओ, कोई तो मुझे वृंदावन के दर्शन करा दो, पता नहीं इस जीवन में मेरे को वृंदावन में जाना लिखा है कि नहीं लिखा, पता नहीं भगवान की दया कब होगी। उसके वृंदावन के दर्शन हो गए, वो वृंदावन पहुंच गई है, उसको वृंदावन के दर्शन का फल मिलेगा, क्योंकि मन तो वृंदावन पहुंच गया ना। क्या फर्क पड़ता है भले ही अपनी आंखों से प्रभु को देखा कि नहीं देखा, और उस व्यक्ति का क्या फायदा कि सामने बांके बिहारी हैं और हमारा ध्यान अपने मोबाइल की तरफ है कि किसका व्हाट्सएप का मैसेज आया और किसने हमें चैट बॉक्स में क्या मैसेज भेजा। ठीक है, घर में बैठे हुए बांके बिहारी वहीं पे कृपा कर देंगे। तो भाव मैटर करते हैं। तो कर्म सन्यासी कर्म योगी में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अटैचमेंट डिटैचमेंट का फर्क होता है, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। और कर्म संन्यास का कोई फायदा नहीं है, कर्म योग करना चाहिए। अब अर्जुन सपोज करो कर्म संन्यास ले ले, बैठ जाए जंगल में, क्यों भगवान इतना कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं? अर्जुन को ये समझाने के लिए प्रशंसा कर रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम सब कुछ छोड़ के जंगल चले भी गए ना, क्योंकि अंदर रगों में क्षत्रिय का खून है, वो रगों में समा चुका है, तो वहां पे जाकर तुम आदिवासी लोगों को इकट्ठा करोगे, तुम उनके राजा बन जाओगे, क्योंकि खून क्षत्रिय का है। वो खून तो अपना उबाल खाएगा ना। ठीक है, जैसे सपोज करो अब माताएं हैं, घर का काम करती है, ठीक है, चलो सफाई ही करती है, इनको बहुत अच्छी सपोज करने भी आती है, कोई इनके सामने कर दे, मतलब कोई मेड है गंदी सफाई कर दे, कूड़ा ना निकाले, क्योंकि माताओं ने खुद करी हुई, इनको करनी है तो बोलते हैं ना, अरे ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे कूड़ा निकालो, टोकती है ना। तो अंदर वो जो रगों में काम समाया हुआ है, गुण है जो, वो तो बाहर प्रकट होगा ना। तो अंदर रगों में तो क्षत्रिय का खून है, वो अंदर से उबाल खाएगा तो जंगल के आदिवासियों का राजा बन के बैठ जाएगा, राजा वहां पे भी बनेगा, है ना। तो भगवान कहते अच्छा ये है कि तुम यहाँ पे युद्ध करने आए हो, यहीं पे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर लो। जो तुम्हारे रगों में जो खून है वो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारेगा, आज नहीं तो कल ललकारेगा। तो अभी वो युद्ध की इच्छा को यहीं पे पूरा करो और मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो इसलिए भगवान कर्म योग को कर्म संन्यास से बेहतर यहाँ पे बता रहे हैं। और हम सब लोगों के लिए, जो लोग ये समझते हैं ना कि जो साधु सन्यासी हैं उनको भगवान मिलेंगे, हमें नहीं मिलने वाले हैं, अरे भी आपको पहले मिल जाएंगे, बशर्ते काम करते करते ध्यान करना, ये नहीं भजन करते करते, ठाकुर जी का भजन करते करते वो ब्रेकफास्ट क्या बनाना ये करना, उसमें ध्यान चला जाए, ऐसे नहीं। ठीक है, आई होप सो कि श्लोका क्लियर हो गया होगा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, मतलब भगवान अगर सांख्य योग से मिलेंगे तो भक्ति से भी मिल जाएंगे। इस तरह जो सांख्य और भक्ति योग को एक समान देखता है, जो देखता है दोनों का लक्ष्य एक है, सांख्य योग का और भक्ति योग का, ठीक है, वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। क्लियर हो गया श्लोका सबको? जी माता जी। यस मैम, यस। नेक्स्ट श्लोका हम कल करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे